जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। नए वीडियो में आप लोग को स्वागत है। चलिए तो आज देखते हैं ग्रुप डी का क्वेश्चन। आरआरबी ग्रुप डी 15/9/2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम से पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन पता है कहाँ का है? 10th क्लास का है, बिहार बोर्ड में। ये किताब में सेम यही क्वेश्चन है, सिर्फ अंक बदल दिया गया है। यही क्वेश्चन है, सेम अंक को चेंजिंग कर दिया गया है। देखिए क्या कहता है, किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ने पर, तो भिन्न पहले हमको कोई मानना होगा, तो भिन्न मान लेते हैं। यहाँ भिन्न बराबर लिख लेंगे क्या, x/y। ए बटा बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मगर इस पर थोड़ा आसानी होगा। देखिएगा, एक जोड़ने और हर में एक घटाने पर, कौन सी में? अंश में। तो भिन्न इसको मानने से पहले पता है हमको मानना होगा अंश। अंश बराबर मान लेंगे x और हर बराबर मान लेंगे y। तो मेरा भिन्न बराबर x/y हो गया ना जी। अब देखिए क्या कहा है इसे, किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ने और हर में एक घटाने पर उस भिन्न का मान 1 हो जाता है, तो उसी भिन्न के हर में एक जोड़ने और अंश को अपरिवर्तित छोड़ने पर उसका मान 1/2 हो जाता है। तो भिन्न क्या है? क्या पूछा है? भिन्न क्या है? चलिए बनाते हैं। किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ने पर, तो भिन्न के अंश क्या माने थे? x। तो x में क्या कीजिएगा, 1 को जोड़ दीजिए। हर में एक घटाने पर, कितना घटाने पर? 1। तो बटा में y माइनस कर दीजिए 1। अब कितना हो जाता है? उस भिन्न का मान हो जाता है 1, तो बराबर में कर दीजिए 1। अब इस समीकरण बनाइए, इसके नीचे भी 1 है, गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x+1 और y-1। तो x आई चौड़ इधर आएगा तो माइनस में, तो -y बराबर -1 पहले से है, आई प्लस इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। तो x - y बराबर हो जाएगा -2। इस समीकरण बन गया कै 1। दूसरा बात है, उसी भिन्न के हर में एक जोड़ने पर, इसी भिन्न के, चलिए अब ऊपर में अंश माने है x, हर में कितना कहा? 1। तो y+1 हो गया। अंश को अपवर्तित छोड़ने पर, अपवर्तित कहने का मतलब पता है क्या? अंश में कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहा है, जो अंश लिखा गया है ना उसी को लिख दीजिए। ABCD कुछ नहीं लिखना है, छोड़ दीजिए। तो कितना हो जाता है? 1/2। तो लिख देंगे 1/2। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को x से करेंगे तो 2x हो जाएगा, 1 को y से करेंगे y हो जाएगा, अब +1 को 1 से करेंगे तो +1 हो जाएगा। अब ये है 2x और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और ये हो जाएगा 1। ये समीकरण हो गया कै 2। 10th में 3-4 गो जो 5 गो है ना नियम बनाने का, नंबर सिस्टम में, बहुपद में, द्विघात समीकरण में, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि, या ले लीजिए विलोपन विधि, कोई विधि से इसको बना डालिए। सेम वही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। लॉन्ग विधि इसलिए बता रहे हैं, जो कमज़ोर बच्चा होंगे ना, लॉन्ग विधि बनाने में ज़्यादा रुचि रखते हैं, उनको ट्रिक समझ में नहीं आएगा। तो पहले लॉन्ग विधि के बारे में जान जाइए, तो ट्रिक के बारे में जान जाइएगा। आइए तो इसको बताते हैं। अब करना क्या है कि समीकरण 1 से 2 को घटा दीजिए। समीकरण 1 से 2 को घटा दीजिए। तो घटाएंगे तो देखिएगा, यहाँ लिखेंगे x - y, घटाने का काम चल रहा है तो बीच में लिखेंगे माइनस। चर को एक साइड लिखेंगे, अचर को एक साइड लिख देंगे। तो इस चर वाला इधर लिख दिए, इसका चर वाला उठा के इधर डाल दीजिए, तो कर देंगे 2x - y। अब बराबर का साइन दीजिए, बराबर का साइन देंगे तो ये -2 है तो -2, और घटाने को बोला है ना तो फिर घटाओ का चिन्ह, आई +1 है तो कर दीजिए 1। अब बन के तैयार हो गया। अब इसको क्या काम करना है? सिंप्लीफिकेशन करना है। आइए यहाँ लिखेंगे x - y, और माइनस गुने प्लस बराबर होता है -2x, और माइनस गुने माइनस बराबर होता है +y। इक्वल में देखिए -2 है तो -2, अब माइनस गुने प्लस बराबर माइनस, तो 1 हो गया। अब यहाँ काम क्या करेंगे? -1 है, अब +1 है, तो दोनों को घटाएंगे तो 0 बटा सन्नाटा तक काट दे रहे हैं। और -2x है, अब +x है, इसमें से घटाएंगे तो बचेगा -x। और इन दोनों माइनस माइनस संख्या क्या होता है? जुट जाता है, तो -3 हो जाएगा। माइनस माइनस कट जाएगा तो x बराबर कितना निकल गया? 3। x बराबर 3। अब y का मान निकालिए। तो समीकरण 1 में रख लीजिए, चाहे 2 में रख लीजिए, तो 1 में रख लेते हैं। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर देखिएगा, यहाँ लिखें x - y इक्वल में -2, तो x बराबर है 3, तो -y बराबर -2, तो -y बराबर -2, ई प्लस में इधर आएगा तो माइनस में,
तो हो जाएगा y माइनस वाई बराबर -5, अब माइनस माइनस ख़त्म तो y बराबर 5। तो बताइए x के मान कितना निकला 3। यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, भिन्न बराबर x बटा y, तो x के मान है 3 और y के मान कितना है 5, ये आंसर है। ऐसा क्वेश्चन बउआ मिलेगा ना तो छोड़िएगा नहीं एकदम।